हेलो दोस्तों, मैं मेघा। आप देख रहे हैं न्यूज ऐप। दोस्तों, हेमा मालिनी ने बहुत दिनों के बाद ये खुलासा किया है कि धर्मेंद्र से शादी उन्होंने क्यों की। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी ऐसे कैसे हो सकती है। धर्मेंद्र जैसे सीधे साधे दिखने वाले लोग ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। धर्मेंद्र के पहले से शादीशुदा होने के कारण हेमा मालिनी की मां उनकी शादी के खिलाफ थी। हालांकि सिर्फ एक शर्त पर उन्होंने शादी के लिए हाँ किया था। बॉलीवुड में अगर फेमस जोड़ियों का नाम लिया जाए तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक साथ काम करते करते इन दोनों ने कब एक दूसरे को दिल दे दिया, इसका उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वह कुछ नहीं देखता। ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी में भी था। दरअसल धर्मेंद्र की शादी फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने से पहले ही हो गई थी। ऐसा में हेमा मालिनी के साथ अपने प्यार को मुकम्मल कर पाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। एक और जहां धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी के माता पिता भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। ऐसा कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी की मां को हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में पता चला था, तब उन्होंने जितेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करवाने का फैसला कर लिया था और इसके लिए उन्होंने किसी तरह हेमा मालिनी को भी मना लिया था। लेकिन आखिर वक्त पर धर्मेंद्र शोभा को लेकर वहां पहुंच गए और उस समय वहां काफ़ी हंगामा हुआ, जिससे जितेंद्र और हेमा की शादी भी नहीं हो पाई। इस प्रकरण के बाद हेमा धर्मेंद्र से ही शादी करने के फैसले पर अड़ गई, जिसके बाद उनकी हेमा की मां बेटी की खुशी के आगे झुक गई। लेकिन उन्होंने केवल एक शर्त पर ही शादी के लिए हाँ किया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी हेमा मालिनी की शर्त। जब हेमा मालिनी की मां ने धर्मेंद्र के प्रति उनका प्यार देखा तो उन्होंने हेमा और धर्मेंद्र की शादी के लिए रजामंदी दे दी। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी। हेमा की मां ने जब उनसे वचन लिया था कि शादी के बाद वह कभी भी धर्मेंद्र के पहले घर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगी और ना ही उनके पहले घर को तोड़ने की कोई कोशिश करेंगी। इस बात का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में किया था। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से साल 1954 में हुई थी। इसके बाद जब उन्होंने बतौर एक्टर काम करना शुरू किया था तो हेमा मालिनी को अपना दिल दे दिया। लेकिन हेमा मालिनी की मां नहीं चाहती थी कि दुनिया उनकी बेटी को किसी का घर तोड़ने वाली के रूप में देखे। हेमा ने भी मां की यह बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली और धर्मेंद्र से विवाह रचा लिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी साल 1980 में हुई थी। लेकिन धर्मेंद्र द्वारा पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन दोनों को ही अपना धर्म बदलना पड़ा था। दोनों ने विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया। साल 1979 में दोनों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, जिसके बाद धर्मेंद्र का नाम बदलकर दिलवार खान हो गया और हेमा ने अपना नाम आयशा भी रख लिया। इसके बाद दोनों ने साल 1980 में उन दोनों ने शादी कर ली और जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। धर्मेंद्र ने हमेशा ही अपने दोनों परिवार को बराबरी का दर्जा दिया है। वह वीकेंड पर अपनी पहली पत्नी व बच्चों को समय अवश्य देते हैं। वहीं दूसरी ओर वह हेमा मालिनी के साथ भी हमेशा खड़े नजर आते हैं। बता दें कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं, जिनके नाम है अजय सिंह, विजय सिंह जो कि सनी देओल और बबी देओल है, विजेता देओल और अजिता देओल। वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आयशा देओल हैं। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।